और प्रमाण पत्र बनवाएंगे, फिर बीएलओ के पास जाएंगे, वो क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे पता नहीं, वहां पे दोबारा उनके जेब से खर्चा होगा। और कहीं कहीं मैंने तो सुना है लोगों को कहते हुए कि भाई हमें फॉर्म में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है हम जानते नहीं थे, तो किसी को पकड़ा हमने, उसको 100 रुपये दिए कि भाई आप हमारे फॉर्म भरवा दो, और फिर फॉर्म जमा करने को। ये कैसी प्रक्रिया है? बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों के तुलना में बिहार में काफी ज्यादा गरीबी है, इसीलिए पलायन इतनी ज्यादा है। वहां पे 30 दिन के अंदर 8 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट पे चढ़ने के लिए अलग अलग तरीके के प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। का स्वागत। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग ने बिहार में शुरू किया और अलग अलग तरीके के चर्चा चल रहे हैं। मीडिया के इलेक्शन कमीशन कहती है कि 95% वोटर चढ़ गए हैं, फिर वो कहते हैं कि 52 लाख लोग काटे गए हैं। मेरी आप सबसे एक ही बात कहनी है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार का संविधान और बाबा साहब के दिए हुए वोट का हक मारने की साजिश है। आंकड़े क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि संविधान की संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐसी प्रक्रिया लागू की है जिससे वोट का अधिकार मारा जा रहा है, छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। और सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, ये जो प्रक्रिया है ये इलेक्शन कमीशन के आदेश में लिखा हुआ है कि बिहार के बाद असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और उसके बाद बाकी प्रदेशों में भी लागू किया जाए। ये प्रक्रिया अभी क्यों लागू की गई है ये समझना जरूरी है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से, महीनों से, सालों से इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी की छिप छिप के मदद करने का पूरा प्रयास किया। जब चोरी पकड़ी गई, प्रमाण दिए गए, सवाल पूछे गए, तो चुप्पी साधी गई। और उल्टा, क्योंकि वो पीछे बंद कमरे में जो हाथ मिलाकर चुनाव चोरी करने का काम करते थे वो पकड़ा गया। अब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से खुलेआम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के गोद में बैठकर बिहार की गरीब, युवा, महिला, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित के वोट चोरी करने का साजिश रच रही है। 95% आंकड़ों की बात होती है और मैं ये काफी दिनों से कह रहा हूं, खुली चुनौती है, खुली चुनौती है इलेक्शन कमीशन को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 24 जून को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया लिखित रूप से आदेश के माध्यम से जारी की है, उसके हिसाब से हमारा मानना है कि बिहार के 10% वोटर भी नहीं जोड़े गए। जो दावे किए जा रहे हैं ये फर्जी दावे हैं, उस प्रक्रिया को नहीं फॉलो किया गया। प्रक्रिया गलत है, आंकड़े गलत है, जमीन पे जो चल रहा है गलत है। तो इस बेसिस पे जो भी चुनाव होगा वो चुनाव ही गलत है। ये सच्चाई है। अगर कोई इस सच्चाई को दिखाने की हिम्मत करते हैं, अजीत अंजुम साहब, उन्होंने दिखाया अलग अलग तरीके से कैसे ये वोट जोड़े जा रहे हैं, ये चढ़ाए जा रहे हैं। कहीं पे बीएलओ बंद कमरे में बैठकर धड़ाधड़ साइन मारे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। कहीं पे जिस आदमी ने अपने प्रमाण पत्र दिए ही नहीं,
उसका नाम चढ़ गया। कहीं पे बीजेपी के लोग बीएलओ के साथ बैठकर फॉर्म भर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जिस तरह से चलाई जा रही है वो एकदम फर्जी प्रक्रिया है। और इसकी हकीकत आप बिहार के गांव-गांव में जाके देख सकते हो, पूछ सकते हो कि कैसे चल रहा है। विपक्ष और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो कर रहे हो, अगर करना भी है तो आप हमारी 3 बातें मानो कि आधार कार्ड को जोड़ो, वोटर कार्ड को जोड़ो, राशन कार्ड को जोड़ो। और चुनाव आयोग क्या कहता है कि हम नहीं जोड़े। भाई क्यों नहीं जोड़ो? कहते हैं आधार में फर्जीवाड़ा। आज इस देश की बुनियाद आधार कार्ड है, आधार का सिस्टम है। अगर वो फर्जी है तो या तो उसको सुधारो या उसको पूरी तरह बंद करो। आप चुनावी प्रक्रिया में चुन के नहीं कह सकते कि आधार मान्य नहीं। अगर अमान्य है तो केवाईसी में भी अमान्य होने चाहिए और हर जगह अमान्य होना चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा अगर यहां चल रहा है तो वहां भी चल रहा है। अगर आज आप आधार कार्ड को बंद करोगे तो यह देश बंद हो जाएगा। उसको सुधारो, मंजूर है। चुनावी प्रक्रिया में आप उसको कैसे रोक सकते हो? आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो प्रमाण पत्र लोगों के पास है वो आधार कार्ड। गरीबों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड रहता है। ये चारों अमान्य हैं। और आप जिन प्रमाण पत्रों को लाते हो, कहते हो कि ये मान्य है। हंसी की बात यह है कि उन प्रमाण पत्रों में से कुछ प्रमाण पत्र पाने के लिए आपको आधार कार्ड पहले दिखाना पड़ता है। आधार कार्ड मान्य नहीं है, लेकिन आधार कार्ड दिखा के जो प्रमाण पत्र बनवाओगे वो मान्य। ये कैसा तुगलकी काम है? और इससे किसको फायदा होता? वो गरीब जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है, वो आधार कार्ड लेके जाएंगे, सरकारी अफसर को पैसा पकड़ाएंगे और प्रमाण पत्र बनवाएंगे। फिर बीएलओ के पास जाएंगे, वो क्या मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे पता नहीं। वहां पे दोबारा उनके जेब से खर्चा होगा। और कहीं कहीं मैंने तो सुना है लोगों को कहते हुए कि भाई हमें फॉर्म में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है हम जानते नहीं थे, तो किसी को पकड़ा हमने, उसको 100 रुपये दिए कि भाई आप हमारे फॉर्म भरवा दो, और फिर फॉर्म जमा करने को। ये कैसी प्रक्रिया? बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग प्रदेशों के तुलना में बिहार में काफी ज्यादा गरीबी है, इसीलिए पलायन इतनी ज्यादा है। वहां पे 30 दिन के अंदर 8 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट पे चढ़ने के लिए अलग अलग तरीके के प्रमाण दिखाने पड़ रहे हैं। इसकी क्या जरूरत? क्यों कर रहे हो ये? जनवरी से लेके आपने जून तक वोटर लिस्ट पे सुधार किया, लेकिन जून आते आते आपको पता चल गया कि भाई माहौल खराब है। अगर अच्छी लिस्ट पे वोटिंग होगी तो बीजेपी सरकार में नहीं आई। तो बीजेपी को जिताने के लिए आपने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक तुगलकी फरमान जारी की और बिहार की जनता को परेशान करने का काम कर रही है। पिछले बार 2020 में विधानसभा चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच में 20,000 वोट का भी फर्क नहीं था। इस प्रक्रिया के माध्यम से कितने वोट कटेंगे, कब कटेंगे, क्यों कटेंगे, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट सितंबर 30 को अपलोड होने वाला है। यह बात ध्यान से सुनिए, फाइनल वोटर लिस्ट सितंबर 30 को अपलोड किया जाएगा और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किसका नाम कट रहा है, क्यों कट रहा है, ये किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये काम
ईआरओ बैठकर करेगा। ईआरओ किसकी बात सुनेगा? दिल्ली की बात सुनेगा, मोदी की बात सुनेगा, अमित शाह की बात सुनेगा, चुनाव आयोग की बात सुनेगा, और ये तीनों एक ही। और 30 सितंबर में जब वोटर लिस्ट चढ़ाएगा, मेरा नाम कटेगा तो मेरे पास समय भी नहीं रहेगा, आपका नाम कटेगा तो आपके पास समय भी नहीं रहेगा। अगर मैंने अपने प्रमाण पत्र सही तरीके से दिए भी हैं तो मेरे को कोई रसीद नहीं मिली, तो मैं किस आधार पर जाके बोलूंगा कि भाई मैंने अपना प्रमाण पत्र जारी जमा किया था तो मेरा नाम वोटर लिस्ट पे होना चाहिए। पहले जमाने में बूथ कैप्चरिंग कर कर गरीबों का वोट मारा जाता था। आज बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उससे आगे बढ़ गए हैं, सीधा सीधा वोटर लिस्ट कैप्चरिंग कर रहे हैं, हर बूथ पे घोटाला कर रहे हैं। बिहार और भारत के गरीब, युवा, महिला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित, शोषित, दलित, महादलित के वोट को छीन छीन के चोरी किया जाएगा, उनका वोटिंग का अधिकार मारा जाएगा। उसके बाद ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट से चुनाव हो, यह मायना रखता ही नहीं है, क्योंकि वोटर लिस्ट पे कब्जा कर लिया गया। आज मैं किसी से सुबह मिला था, उनके परिवार में उनकी पत्नी का नाम चुन के काटा गया। उन्होंने पकड़ लिया और वोटिंग से पहले, ये बिहार की बात नहीं है, एक और प्रदेश की बात, वोटिंग से पहले उन्होंने दोबारा वोट चढ़ा दिया, और जब फाइनल लिस्ट जारी हुआ तो पता चला कि उनका वोट उस बूथ में नहीं, 4 किलोमीटर दूर एक बूथ में जारी किया गया, जोड़ा गया। बिना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से ऐसे काम बड़े लेवल पे नहीं हो सकते, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो। इलेक्शन कमीशन को इतनी प्रमाण दिए गए हैं कि एक एक घर में 60 वोट, 70 वोट, 80 वोट निकल के आए। कैसे मुमकिन है? और ये इलेक्शन कमीशन को चुनाव से पहले कंप्लेंट दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया। ये इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान की जनता के वोट के अधिकार को बचाने के लिए बनाया गया था, और वही इलेक्शन कमीशन आज उस वोट को चोरी करने में बीजेपी का सहयोग कर रहा है, और इसको बिहार और भारत की जनता नहीं स्वीकारेगी। उनकी आवाज़ बनकर हम सब, सड़क हो, बिहार का सदन हो, हिंदुस्तान का सांसद हो, न्यायालय हो, जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे, इसका विरोध करेंगे। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। मुझे इतनी बात करनी है। आप आए, आपने हमारी बात सुनी,